मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसी के जन्म कुंडली के द्वारा परीक्षण करके बाकायदा फलित करके कुंडली कैसे देखते वो विधि भी जान जाओगे, और प्रॉपर्टी संपदा योग इनके कुंडली में कितना है, कैसे जानेंगे कि योग कैसे बनता है, किस प्रकार से हम एक रियल कुंडली देखकर आपको ये चीज़ें बताएंगे। क्या इनके जीवन में कितना धन संपदा प्रॉपर्टी आदि है इनके जीवन में, वो सारी चीज़ निकाल के देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आज मेरा जो हेडिंग है वो प्रॉपर्टी संपदा योग विश्लेषण। क्या इनके कुंडली में है या नहीं है वो हम देखेंगे। एक किसी जातक की कुंडली है, ये 14/11/1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय इनका 2:05 दोपहर का इनका जन्म है। जन्म स्थान मैंने गोपनीय रखा है। आप ये देख सकते हैं कुंभ लगन की इनकी कुंडली है और नौमांश इनका बना है मिथुन लगन का। ठीक है, तो कुंभ लगन की कुंडली में आज हम पूरा सटीक विश्लेषण के साथ इनको हम प्रॉपर्टी संपदा योग विश्लेषण करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यह जान लीजिए कि कुंभ लगन की कुंडली है तो शनि महाराज इसमें मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, और नौमांश में मिथुन लगन उदय हुआ है तो बुध का भी स्थिति सुधर गया है बहुत हद तक। ठीक है, चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना धन संपदा प्रॉपर्टी का जो भाव होता है वो कौन सा होता है। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो चतुर्थ भाव होता है, चौथा भाव जहाँ मंगल बैठा हुआ है, यहाँ से गिनेंगे तो ये चौथा भाव आएगा। तो जो ये भाव होता है ये क्या होता है, भूमि भवन वाहन धन संपदा प्रॉपर्टी सुख सुविधा और माता का भाव होता है। ठीक है, और यहाँ से जब एक सूत्र है भावत भाव का सिद्धांत, तो यहाँ से 4 भाव और आगे चलेंगे, 1 2 3 4 भाव और आगे जब गए घर में, तो ये यानी इसका भाग्य जैसे होता है ना कि सुख का सुख, ये सप्तम भाव, 2 भाव महत्वपूर्ण रखते हैं, ये चतुर्थ और सप्तम, ये देखना जरूरी है। फिर चंद्र लगन से भी देखना जाता है और सूर्य लगन से भी देखा जाता है, वो भी हम आगे डिटेल से समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ 2 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हुआ शुक्र, और उसमें भाव में कौन ग्रह बैठा है, मंगल, और शुक्र कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी किसके राशि में बैठा है, कैरियर भाव में मंगल की राशि में बैठा है, कैरियर भाव में मंगल की राशि में बैठा हुआ है। और मंगल कहाँ बैठा है, केंद्र में ही बैठा है शुक्र की राशि में, यानी शुक्र और मंगल एक दूसरे के क्या है, राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। तो एक प्रकार का राजयोग बनता है साथी ग्रह योग, साथी ग्रह योग इस कुंडली में। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ही इतना ही होता है कि तुम मेरे घर को संभालो, मैं तुम्हारे घर को संभाल रहा हूं, हमारी तुम्हारी एक ही स्थिति रहेगी। ठीक है ना, हमारी तुम्हारी एक स्थिति सही रहेगी। तो प्रॉपर्टी का योग क्या है, मंगल क्या है, भूमि का कारक भी है, भूमि का कारक है। तो क्या है, कारक भूमि का होकर के चतुर्थ भाव में बैठ गया, भूमि वाले भाव में ही बैठ गया, तो मंगल यहाँ पर क्या हुआ, इनका ठीक हो गया, मंगल इनका ठीक हो गया, पावरफुल हो गया मंगल। और शुक्र भी मंगल की राशि में जाकर के, यानी कि साथी ग्रह योग के कारण शुक्र भी कोई खराब नहीं है, और शुक्र कुंडली में योग कारक भी है। जैसे ये दूसरे घर का स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, यानी केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी हो जाए उसको कहते हैं पूर्ण कारक। कुंडली में पूर्ण कारक होने के बावजूद वो कहाँ, केंद्र में बैठा है। तो शुक्र तो ऑलरेडी पावरफुल है और मंगल भी पावरफुल हो गया, तो इनके कुंडली में क्या हुआ, साथी ग्रह योग के साथ इनके क्या है, प्रॉपर्टी योग भी बन गया। अभी हम लग्न का विश्लेषण कर रहे हैं, प्रॉपर्टी योग भी बन गया। प्रॉपर्टी योग में क्या, जैसे भूमि, ठीक है, भूमि भवन, ठीक है, ये 2 का योग इनके गुण में। लेकिन मंगल चूंकि चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए माता से इनका लगाव बहुत कम हो, इनका लगाव होगा लेकिन इनकी माता का इनके प्रति लगाव थोड़ा कम होगा। ऐसा योग मंगल यहाँ पर बनाता है। मंगल क्योंकि मांगलिक योग बनाता है ना, तो ये जातक मांगलिक भी है, ये जातक जो है मांगलिक भी कुंडली में है। शुक्र ने क्या किया, शुक्र क्या है, भाग्य का स्वामी है और कैरियर में बैठा है, चतुर्थ का स्वामी है, तो सुख भी देगा इनको, सुविधा भी देगा और भाग्य भी सपोर्ट करेगा। मंगल की राशि में है थोड़ा, तो क्या है कि मेहनत करवाएगा, मेहनत करवाने के बाद इनको जो है सुख देगा। ठीक है ना, अब आगे बात कर ले कि सप्तम का स्वामी कौन है। मैंने क्या कहा था कि चतुर्थ से चतुर्थ भावत भाव के सिद्धांत, तो सप्तम का स्वामी यहाँ बना कौन, सूर्य, और बैठा कहाँ है, शुक्र की राशि में। तो क्या होगा कि सूर्य भी किसके साथ जाएगा, कारक के साथ में जाएगा। सूर्य अपना बल कहाँ देगा, कारक के साथ में देगा। वैसे तो तुला राशि में सूर्य नीच का होता है तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, सरकारी नौकरी का ही उनकी कुंडली में नहीं है।
लेकिन ये जो काम करेंगे वो धर्म संगत कार्य करेंगे। सूर्य क्या है, भाग्य स्थान में चला गया। इनका लगाव जो होगा वो क्या होगा, राजनीतिक लगाव हो सकता है इनका, सामाजिक लगाव हो सकता है इनका, धार्मिक लगाव हो सकता है इनका। तो सूर्य भी शुक्र के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इनके जो है भूमि भवन योग तो बना ही, साथ में इनके क्या है जो है अपने द्वारा अर्जित संपत्ति इनके योग बना है। यानी इनके पिता, इनकी विरासत इनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य नीच का हो गया। ठीक है, सूर्य नीच का होगा। पिता का सत्तात्मक जो रूल करता है वो सूर्य देता है, यानी पैतृक संपत्ति वगैरह सूर्य को ही निर्धारित करता है। तो सूर्य नीच का हो गया, तो इनके पास पहले के द्वारा कुछ नहीं है, ये अपने द्वारा ही अर्जित करेंगे। ठीक है, जन्म कुंडली में। अब इनकी कैरियर की बात करें तो कैरियर में ही देखोगे बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं। भले ही बुध जो है शत्रु राशि में, लेकिन शुक्र मंगल की राशि में है, साथी ग्रह योग के साथ, और सम राशि में भी आता है। तो बुध क्या होगा, कहाँ का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है, पंचम का स्वामी है, अष्टम भाव का, और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र के भाव में, अष्टम का स्वामी होकर केंद्र के भाव में गया। तो इनका क्या करें, वाक को पटुता देगा बुध। कैरियर के दृष्टि से जो भी ये काम करेंगे, अभी हम काम भी निकालेंगे, जो भी ये काम करेंगे वहाँ बोलचाल की भाषा में बहुत एक्सपर्ट होंगे, यानी वाक पटुता के स्वामी होंगे ये। वाक पटुता इनके अंदर कूट कूट के भरी रहेगी। ठीक है, चलो काम भी निकाल लेते हैं। तो काम निकालेंगे तो बुध शुक्र कैरियर भाव में बैठा है, मंगल की दृष्टि मंगल की राशि में साथी ग्रह योग बना के बैठा है। तो पहला कर्म तो इनका ये आ गया कि बुध शुक्र दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये बहुत कुशल अभिनेता बन सकते हैं, बहुत कुशल ये वक्ता बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं। ठीक है ना, बहुत कुशल अधिवक्ता वगैरह बन सकते हैं। लेकिन हमें इनकम के सोर्स को नहीं भूलना चाहिए कि इनकम कहाँ से हो रहा है। इनकम धनु राशि में हो रहा है शनि के द्वारा। ठीक है ना, तो धनु क्या है, गुरु की राशि है, धार्मिक ग्रह माना जाता है। तो धर्म संगत कार्य से जुड़ सकते हैं, यानी कथा, वक्ता, प्रवक्ता ये सब कर सकते हैं, पुरोहित आदि का कर्म कर सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, शुक्र ज्योतिषी बनाता है, तो ज्योतिषी आदि का काम ये कर सकते हैं इनके पास, धर्माधिकारी वगैरह बन सकते हैं। ठीक है ना, ये रहा इनका। और राहु क्या है, 12वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो राहु इनका खराब है, अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 12वें घर में मित्र राशि में जरूर है, यानी थोड़ा बहुत किसी का अगर इनके ऊपर हस्तक्षेप हुआ तो सुधर सकते हैं, लेकिन राहु इनको क्या करेगा, नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। धन की बात करके धन से संपदा का योग देखा जाता है। तो धन भाव का स्वामी और इनकम भाव का स्वामी तो गुरु है, उच्च होकर बैठा है छठे भाव में। ठीक है, ऋण लेके उधार लेकर के ये क्या कहे, तरक्की का योग इनके कुंडली में बन रहा है। तो यानी धनेश का भी स्थिति इनके कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही है। अगर ये उच्च होकर केंद्र या त्रिकोण में होता तो ये अरबपति करोड़पति योग बना देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, तरक्की करेंगे, लेकिन किसी से उधार लेके, कर्ज लेके, और थोड़ा संघर्ष भी करवाएगा। केतु इनका ठीक है, धन से इनका एकदम ऐसा लगाव नहीं रहेगा कि मैं नहीं आएगा तो हम खाना पानी छोड़ देंगे, यानी कि लालची प्रवृत्ति के आदमी ये नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु बैठा हुआ है गुरु के साथ में। ठीक है ना। शनि की बात करें तो इनका जो कर्म क्षेत्र होगा वो ऐसे क्षेत्र में होगा जो ऊसर बांगर रिहार क्षेत्र में होगा, रेगिस्तान क्षेत्र में होगा, ऐसे इलाके में ये लोग जाएंगे और कर्म जो है इनकम करने का काम करेंगे। ठीक है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, छठे, यानी रोगेश होकर अष्टम भाव में बैठा है। तो जो कोई भी रोग इनको चंद्रमा देगा, चंद्रमा से ही संबंधित इनके रोग होगा, और बड़ा रोग का कारक भी चंद्रमा बनेगा। तो जलीय रोग ये से पीड़ित रहेंगे, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, ठंड आदि से ये पीड़ित रहेंगे, हमेशा जलोदर रोग से पीड़ित रहेंगे। तो ये रहा लगन का मोटा मोटी तौर पे। हम प्रॉपर्टी, चूंकि विशेष हमारा जो दृष्टि है प्रॉपर्टी योग पे है, तो हम नौमांस में चलते हैं कि जो ग्रह यहाँ हमें साथी ग्रह योग, एक प्रकार का राजयोग इनके बन गया, वो क्या नौमांस में सही है नहीं है। तो नौमांस में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, मंगल बैठा है वृषभ राशि में ही, कहाँ एक बार और राशि वर्गोत्तम हो गया 12वें घर में। ठीक है, मंगल तो खर्च करवाएगा प्रॉपर्टी आदमी, मंगल यहाँ पर खूब पैसा इनका खर्च करवाएगा। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है इनका, शुक्र जो है कारक राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है धन भाव में, यानी शुक्र भी इन पे जो है पैसा लुटाएगा, भूमि भवन परिवार के निमित्त में इनका पैसा खर्च होने वाला है। सूर्य यहाँ पर थोड़ा सुधार कर गया, यहाँ नीच का था, यहाँ सुधार कर गया फाइनली। तो क्या हुआ, सरकारी इनके मतलब लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इनको क्या है कि तात्विक बोध और पिता का सम्मान इनके प्रति बहुत रहेगा, ये पिता का सम्मान वगैरह करेंगे। गुरु क्या है स्वराशि होकर यहाँ चला है, तो गुरु की स्थिति यहाँ सुधर गया, तो ये क्या है फाइनली धन कमा लेंगे, यानी करोड़पति
करोड़पति का योग का जो है इनका रास्ता जो है क्लियर कर लेंगे। करोड़पति योग का रास्ता ये क्लियर कर लेंगे। शनि भी गुरु के साथ है तो मेहनती यानी कर्म भाव, इन धर्म भाव के क्षेत्र में, धर्माधिकारी के क्षेत्र में ये क्या है कि जो है मेहनत करनी पड़ेगी इनको। राहु क्या है, संघर्ष करवाएगा करियर क्षेत्र में, सेटेबल नहीं होने देगा करियर क्षेत्र। सामान्य स्तर का इनका करियर रहने वाला है, राहु का यहाँ पर ये है। चतुर्थ भाव में केतु अच्छा नहीं तो माता से इनका अनबन करवाएगा। माता का स्वभाव इनके प्रति जो है लगावपूर्ण नहीं रहेगा। बुध पंचम में है तो वाक्पटुता का स्वामी यह बनाएगा, क्योंकि मित्र ग्रह मित्र भाव में है तो वाक्पटुता का स्वामी इनको बनाएगा। बुध भी यहाँ पावरफुल हो जाता है तो इंटेलिजेंट ये होंगे, आंतरिक ज्ञान इनके अंदर होगा। तो फाइनली मैंने क्या कहा, इनके कुंडली में जो है प्रॉपर्टी योग अच्छा तरीके से बन रहा है। प्रॉपर्टी योग जो है इनके कुंडली में अच्छा बन रहा है। इनके पास क्या है 10-15 प्लाट जो होगा, मकान होगा, 1-2 मकान 3 मकान, जहाँ रहेंगे ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, संपदा बनाएंगे। इनके कुंडली में योग बन के तैयार हुआ है। शुक्र मंगल ये 2 ग्रह प्रॉपर्टी के क्षेत्र के आते हैं और चतुर्थ और सप्तम का स्वामी भी अगर सपोर्ट कर दे तो इस प्रकार से संपदा योग इनके जीवन में कुंडली में बन के तैयार हुआ है। अभी महादशा इनकी चली रही गुरु में शुक्र का अंतर, तो इनके भवन बनने का योग भी बन रहा है। ठीक है ना, शुक्र क्या है घर वगैरह देता है, तो घर बनने का योग इनके जो है भी चल रहा है। जय सिया राम।